बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन, श्री आनंद शांति धाम, मर्यादाओं के उनायक, पूरन तत्ववेता, करुणा अवतार श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी की श्री समाधि का स्थान है। श्री आनंद शांति धाम ये श्री आनंद शांति भवन के बाई ओर स्थित है। श्री सतगुरुदेव श्री पंचम पातशाही जी ने श्री चतुर्थ पातशाही जी के पावन श्री समाधि स्थल पर 16 जुलाई सन 1970 वीरवार के दिन दिव्य प्रतिमा स्थापित की। वहां पर दोनों समय श्री आरती पूजा का कार्यक्रम नियुक्त गुरुमुख करने लगे। 2 जून सन 1971 तदनुसार 20 ज्येष्ठ संवत 2028 बुधवार ज्येष्ठ सुदी नवमी को प्रथम वार्षिक भंडारे के दिन निज कर कमलों से भवन निर्माण की नींव रखी। इस निर्माणाधीन स्थान को भव्य भवन का स्वरूप देने के लिए सेवा कार्य आरंभ हुआ। उस समय यहाँ मशीनें यानी जेसीबी, पोकलेन, खुदाई की मशीन इत्यादि व अन्य साधन अधिक मात्रा में नहीं थे। आपने यहाँ विराजमान होकर सभी श्री अनंतपुर स्थायी निवासी तथा बाहर से सेवा के लिए आए हुए गुरुमुखों को फरमाया, आप सब सौभाग्यशाली गुरुमुख सेवक हैं। आप सब श्री दरबार की सेवा में निरत हैं। विशेष एवं महान सेवा के दुर्लभ अवसर कभी कभी मिलते हैं, इसलिए सभी स्थायी निवासियों के लिए 1 घंटा यहाँ सेवा करना आवश्यक है। बाहर से आए हुए गुरुमुख प्रेमी जितना अधिक समय सेवा करना चाहे कर सकते हैं। स्थायी निवासी भी अपनी सेवा के अतिरिक्त जितना समय देना चाहे दे सकते हैं। अपने समय में भक्ति का अमूल्य सरमाया अधिक से अधिक संचित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। गुरुमुख प्रेमी अपनी नियुक्त सेवा के अतिरिक्त यहाँ सेवा में भाग लेते। आप भी स्वयं यहाँ पर 2-3 घंटे प्रतिदिन अथवा कभी कभी पूरा दिन ही श्री दर्शन देकर प्रेमियों से निष्काम सेवा की अद्भुत उमंग भरते। सभी प्रेमी गुरुमुख आपके श्री दर्शन व सेवा करते तो उन्हें अंतर आत्मा में एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती। एक दिन प्रेमियों ने आपके श्री चरणों में विनय की, अंतर्यामी प्रभु, यहाँ श्री आनंद शांति धाम पर आत्मिक आनंद अत्यधिक होता है। सुरती तो सेवा करते हुए आपके श्री दर्शन में ऐसे तल्लीन हो जाती है मानो गगन मंडल में विचरण कर रही हो। घर में ऐसा क्यों नहीं होता? सभी प्रेमियों को जो यहाँ सेवा कर रहे थे उन्हें सामने बिठाकर आपने श्री वचन फरमाए, महापुरुष अजर अमर अजन्मा एवं शाश्वत ज्योति स्वरूप होते हैं। आत्मा अजर अमर और सत्य है। इस आत्मा को भी आनंद तथा सुख की अनुभूति तब ही होती है जब उसका सत्य से मिलाप होता है, सत्य का संग मिलता है, महापुरुषों की समीपता मिलती है और नाम शब्द की दीक्षा मिलती है। साकार सतगुरु के श्री दर्शन की दिव्य किरणों एवं निराकार शब्द की डोर में जब सुरती बंधती है तो आत्मिक आनंद की लहरों में आत्मा झूमने लगती है। निराकार परमात्मा साकार स्वरूप में जीवात्मा का मार्गदर्शन करने के लिए संत रूप में अवतार धारण करते हैं। सृष्टि के नियमानुसार अवतारी विभूतियां जीवात्मा को सत स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए अवतार लेती रहती है। महापुरुषों के स्मारक स्थल भी उनके साकार स्वरूप है। उनकी देदीप्यायमान दिव्य किरणों का आलोक शाश्वत एवं अमर है। तभी तो ऐसे पावन स्थल पर पहुंचकर जीवात्मा आनंदित होती है। सुरती को सदा इसी ध्यान में लगाए रखोगे तो सदा सदा के लिए जीवन आनंदमय बन जाएगा। संसार में आनंदमय जीवन बिताते हुए, भक्ति के नियमों को निभाते हुए लोक सुखी पर लोक सुहेला बनाए, यही मनुष्य जन्म का ध्येय है। इस प्रकार आप श्री वचनों द्वारा सेवकों में नवीन उमंग और नवीन तरंग भरकर उनके जीवन की खुशियों से
सराबोर करते हुए इस विशाल रचना के कार्य को आगे से आगे बढ़ाते गए। महामहिम परम पूजनीय इस स्थान पर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का शुभ अवतरण दिवस का समारोह 22 जनवरी श्री आरती पूजा का कार्यक्रम करते हुए उनके जीवन चरित्र की झांकियों को उजागर करते हुए हर्षो उल्लास से मनाया जाता है। इसके साथ साथ 20 अप्रैल शुभ राज तिलक का दिवस आनंद महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दिव्य ज्योति दिवस 2 जून शुभ भंडारे के दिन श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न कर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के उपकारों का गायन किया जाता है। श्री पंचम पातशाही जी महाराज की श्री आज्ञा अनुसार ये स्थल संगमरमर की शिलाओं से जब निर्मित होने लगा तब आपने महात्मा अमर विचारानंद जी को इस सेवा के लिए नियुक्त किया। इस स्थान की रूपरेखा अनुसार ये भव्य भवन संगमरमर की शिलाओं से सुसज्जित होकर तैयार हुआ। इसकी छत पर चढ़ने के लिए बरामदे में सीढ़ियां बनाई गई हैं और छत पर चारों कोनों पर 4 गुमटियां हैं। इस सुरम्य भवन के ठीक मध्य में श्री समाधि जी के ऊपर गुंबज बना हुआ है। ये श्री अनंतसर के पश्चिम में ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे मानसरोवर में राजहंस। श्री शांति भवन अभ्यास स्थल। श्री शांति भवन भजनाभ्यास का पावन स्थल भक्ति का गौरव लिए महातीर्थ श्री अनंतसर के तट पर स्थित है। यहाँ पर खुले विशाल स्थान पर एक छोटा सा शीशे का कमरा बना हुआ था। इसी स्थान पर परम आराध्य देव श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज विराजमान होकर साय समय प्रेमी गुरुमुखों को नाम का जाप करवाया करते थे और सुरत शब्द योग की सब विधियां भी समझाया करते थे। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने दुर्दरगाही मौज को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर टीनों की छत और खपरेल डलवाकर भक्तों को इस स्थान पर 1 घंटा नियमानुसार भजनाभ्यास करने की श्री आज्ञा फरमाई। यहाँ लकड़ी का एक भव्य सिंहासन बनाकर श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की दिव्य प्रतिमा विराजमान की। सभी गुरुमुख जन श्री आज्ञा पाकर यहाँ भजनाभ्यास और ध्यान में बैठने लगे। आपकी दिव्य मौजों में से एक मौज ने श्री अनंतसर के तट पर ज्योति में उपासना स्थल श्री शांति भवन की ओर ध्यान आकर्षित किया। दुर्गदाम से नव्य भव्य रूपरेखा ने इस कार्य को शीघ्र ही संपन्न करने का संकल्प किया। कुछ समय के लिए भक्तों की ओर भजनाभ्यास का स्थान नियुक्त किया और यहाँ पर भवन निर्माण का कार्य आरंभ किया। यहाँ पर सब महात्मा एवं भगतजन श्री आरती पूजा के पश्चात 1 घंटा सेवा में सम्मिलित होते। आप भी उनको श्री दर्शन से कृतार्थ करते रहे। कई बार सेवा और भजन का महत्व बतलाते हुए वचन फरमाए। सब अंदर के सेवादारों को भी यहाँ पर 1 घंटा सेवा करने का आदेश देते। श्री अनंतसर के तट पर कई बार भक्तों को नाश्ता करवाते, भोग लुटाते और रहस्य में प्रवचनों का उद्घाटन करते। श्री अनंतसर की लहरों से शीतल वायु के झोंके श्री चरण स्पर्श करते। समीप ही उद्यान में अमराइयां झुमझुमाती हुई खुशियों के गीत सुनाती। भगतजन ऐसे स्वर्णिम अवसर को पाकर महाप्रभु जी के उपकारों का गुणगान गाते। इस स्थान को भी संगमरमर की शिलाओं से भव्य रूप प्रदान करने की दिव्य मौज उठी। ये कार्य अति धीमी गति से संपन्न होना था, इसलिए यहाँ पर श्री सिंहासन जी के आसपास थोड़े ही स्थान पर संगमरमर लगवाया। इस कार्य के चलते एक बार महात्मा संतोषानंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि श्री परमहंस दयाल जी के शुभ जन्म स्थान छपरा बिहार पर एक सुंदर भव्य स्थान निर्मित होना चाहिए। श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव कब रखी गई, ये भी एक महान महत्वपूर्ण दिवस है। आप इस विनय को सुनकर कुछ देर के लिए मौन हो गए। पुनः फरमाया कि ये कार्य अवश्य संपन्न होगा। श्री शांति भवन अभ्यास स्थल को आकर्षक मुक्तामणियों की झालरों से सुसज्जित करवाया। इसकी साज सज्जा से मानो सूर्य चांद सितारे
सम्मिलित होकर इठला रहे थे। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने इस नवनिर्मित स्थान पर 10 अप्रैल सन 1984 रामनवमी के शुभ दिन श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक, भक्ति परमार्थ के उन्नायक श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी की दिव्य और अति मनोहर प्रतिमा को इस श्री शांति भवन में बने अनुपम सिंहासन पर निज कर कमलों से पूर्ण हर्षो उल्लास से विराजमान किया। श्री आरती पूजा एवं भजनाभ्यास का कार्यक्रम हुआ। आपने अमृत प्रवचनों की वृष्टि करते हुए फरमाया, गुरुमुखों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के आदि संस्थापक श्री प्रथम पातशाही जी महाराज, जिन्होंने श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव रखी और मोह माया में फंसे हुए जीवों को काल और माया से आजाद कराने के लिए सुरत शब्द योग का साधन बतलाकर भक्ति के सच्चे मार्ग पर चलाकर अनेक जीवों का कल्याण किया। आज उनका पावन रामनवमी के शुभ दिन शुभ अवतरण दिवस है। इस श्री शांति भवन अभ्यास एवं सत्संग स्थल का निर्माण उन्हीं की याद में किया गया है। यहाँ पर हजारों लाखों जीव उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर और अपनी सुरती को शब्द में लीन करके भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते हुए अपने जन्म का कल्याण कर रहे हैं और करते रहेंगे। साथ में जीवन की सफलता प्राप्त कर आनंद में रहेंगे। ये सिलसिला कुछ काल के लिए नहीं बल्कि युगों तक चलता रहेगा और अनेक जीव जो जिज्ञासु हैं, उन्हें भक्ति की अभिलाषा है, वे भक्ति मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। गुरुमुखों, महापुरुषों के उपकारों का तो कोई वर्णन नहीं कर सकता कि किस तरह वे जीव की भलाई चाहते हैं। वे जीव को हर तरह से सुखी और शांतमय देखना चाहते हैं। शांति और सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब जीव सत्पुरुषों की संगति में आकर सच्चे नाम की पूंजी को इकट्ठा करे। केवल भक्ति के विचार हो, सुरती को मालिक के नाम से जोड़कर सच्चे सुख से भरपूर हो सके, ऐसा प्रयत्न करें। ये जीव के कल्याण के जो साधन बनाए हैं, जो सुरत शब्द योग अभ्यास दर्शाया है, उसका अभ्यास करने के लिए इस विशाल भवन का निर्माण किया गया है, ताकि गुरुमुख यहाँ आकर अधिक से अधिक समय देकर रूह की प्यास बुझा सके और सच्चे सुख को प्राप्त कर सके। ये इंसान की अपनी चीज है जो जीवात्मा के साथ जाती है। महापुरुषों ने इस बात पर जोर दिया है कि सेवा एवं आरती पूजा के साथ साथ भजन का नियम जरूरी है। इस स्थान पर बैठकर 1 घंटा भजनाभ्यास जरूर करें। ये नियम यहाँ ही लागू नहीं, संसार में गुरुमुख कहीं भी रहते हो, देश में हो या विदेश में हो, ये उनका फर्ज हो जाता है। जितना हो सके 24 घंटों में ज्यादा से ज्यादा भजन करें। 1 घंटा तो जरूर करें। जो भजनाभ्यास में सुरती लगाएंगे, त्यों उनको भक्ति और रूहानियत का लाभ प्राप्त होता जाएगा। गुरुमुख जन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनके वचनों पर अमल करके, जिनके वचन आदि युगादि सच हैं, अपने जीवन को सुखमय व शांतमय बना लेते हैं। मानुष जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करके जीवात्मा का कल्याण कर लेते हैं। तत्पश्चात श्री परमहंस दयाल जी के महान उपकारों का वर्णन भजन में किया गया तथा प्रसाद बांटा गया। सहसों की संख्या में प्रेमी जन श्री दर्शन से कृतार्थ हो गए। श्री आज्ञा अनुसार यहाँ पर नित्य प्रति प्रातः सायं नियुक्त महात्मा जन श्री आरती पूजा का कार्यक्रम करते हैं। श्री परमहंस दयाल जी के शुभ अवतरण दिवस पर यहाँ श्री आरती पूजा का कार्यक्रम सामूहिक रूप से संपन्न होता है। श्री परमहंस दयाल जी के महान उपकारों तथा जीवन चरित्र के अमूल्य संस्मरण को उजागर किया जाता है। हर्षोल्लास से गुरुमुख प्रेमी आभार प्रकट करते हुए गुणानुवाद गाते हैं। श्री शांति भवन कुछ वर्षों पश्चात संगमरमर की शिलाओं से निर्मित हुआ। चारों ओर की गैलरी, बरामदे तथा प्रांगण व अन्य सभी आवश्यक स्थान भी भव्य नव्य रूप में
रूपांतरित हो गए। एकांत पर शांत सुरभित वायु युक्त वातावरण में वह प्रेमी गुरुमुखों के हृदय में भजना अभ्यास के लिए उत्सुकता भरता है। यहाँ पहुँचते ही शांति एवं प्रफुल्लता अनुभव होने लगती है। दिव्य अलौकिक तेजपुंज मूर्तिमान अद्वैत पुरुष श्री परमहंस दयाल जी की श्री छवि का ध्यान करते ही अंतर आत्मा परमात्मा में विलय होने का आभास देती है। जीव वास्तविक खुशियों को पाकर गदगद हो जाता है। भजना अभ्यास की संजीवनी से भव दुखों से त्राण मिलता है और काल व्याल के भय से वे मुक्त हो परम लक्ष्य को पाने में सफल हो जाता है। ये भव सागर का जहाज है। जो भी जीव श्रद्धा एवं निष्ठा से यहाँ बैठकर भजना अभ्यास एवं ध्यान करते हैं, उनके अंतर के कपाट खुल जाते हैं और सुरती उच्च लोकों में विचरण करने लगती है। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी की श्री आज्ञा अनुसार प्रत्येक पर्व पर यहाँ सत्संग के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उस निश्चित समय में संयुक्त रूप से सभी गुरुमुख जन सत्संग का लाभ उठाते हैं। भजना अभ्यास केवल महात्मा जन एवं भगत जन ही यहाँ बैठकर करते हैं। आपने अपनी श्री मौज से महात्मा संतोषानंद जी को अपने समीप बुलाकर पावन वचनों में फरमाया, महात्मा जी, हमारे परम आराध्य देव श्री तृतीय पातशाही जी महाराज को श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने अपनी दिव्य वाणी में फरमाया था कि आप श्री अनंतपुर का निर्माण एवं विकास करो। महापुरुषों की जन्म स्थली और कर्म स्थली यहीं पर है। जो श्री अनंतपुर आएगा उसे सारे तीर्थों का फल स्वयं में ही प्राप्त हो जाएगा। उसे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। आज श्री शांति भवन में भी परमहंस दयाल जी को विराजमान किया गया है, तो समझो कि यही उनका पावन जन्म स्थल है। परमार्थ भक्ति के ज्वल पायमान भास्कर श्री परमहंस दयाल जी इस धरा पर अवतरित हुए। उसी दिन ही श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव रखी गई। यही महापुरुषों के गुप्त संदेश होते हैं। हमने आपकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण कर दिया है। महात्मा जी इन श्री वचनों को श्रवण कर नतमस्तक हो गए और हृदय से श्री प्रभु जी का कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।